हे गेमर्स, एक और नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। इस पबजी मोबाइल का डेटा ट्रांसफर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। 2 से 3 वीडियो हो चुका होगा अभी तक, लेकिन उसमें जब बार बार एक ही कमेंट आता है कि मेरा पुराना आईडी है वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, मेरा पुराना जितना भी फ्रेम्स था कॉन्कर का मैं 2-3 बार कॉन्कर कर लिया है, मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं, मेरे कितने सारे स्किन्स थे, मेरे को जो एक मिथिक सेट मिला था बहुत ही मतलब मुश्किल से, वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, ठीक है। मेरा फेवरेट सेट है वो, ठीक है। तो आप में से बहुत जन का ये चीज़ होगा, लेकिन गाइस आपके एक डाउट क्लियर कर दूं कि आपका जितना डेटा है ना वो वापस मिल जाएगा। और आज मैं आपको एक और प्रूफ दूंगा, क्योंकि गाइस डेटा ट्रांसफर एक बार पहले भी हो चुका है। जी हाँ गाइस, अब मैं बता दूं कि वियतनाम में ना टेंसेंट को बैन किया गया था। जी हाँ गाइस, वियतनाम में टेंसेंट को बैन किया गया था, उसके बाद जो है वहां भी डेटा ट्रांसफर हुआ था। और ये बहुत पहले का बात है, सीजन 3 सीजन 4 का बात है। तब जो हम लोग को इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां पे जो डेटा ट्रांसफर जो है हो चुका था। और उसके बारे में आपको और डिटेल्स दूंगा कि जब वहां पर डेटा ट्रांसफर हुआ था तो एक्जैक्टली क्या क्या शो हुआ था वहां पर डेटा ट्रांसफर करने से पहले, और क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो वीडियो देखते रहोगे, बहुत ही ओपी वीडियो होने वाला है। चैनल में फटाफट सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा लो, क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो मैं लाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जब आपको इमेज दिखा रहा हूँ ना, ये वाला इमेज है वियतनामीज वर्जन का। जब ये डेटा ट्रांसफर हुआ था तब इस तरीके का जो है पॉपअप आया था, और इस पॉपअप में जो है सबको यस या नो करना पड़ा था, ठीक है। ये ओके या एग्जिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वेलकम टू द वियतनामीज वर्जन ऑफ पबजी मोबाइल, योर डेटा विल बी कैरिड ओवर बट द अकाउंट विल नो लॉन्गर बी यूजेबल इन द ग्लोबल वर्जन, टैप ओके टू प्रोसीड और एग्जिट टू लीव। समझ में आएगा इस कि जैसे ही आपका जो है डेटा ट्रांसफर होगा, आप वही सेम अकाउंट को ग्लोबल अकाउंट के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे ओके कर देता ना, तो ओके कर देने के बाद आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपका इंडियन वर्जन के अंदर। उसके बाद जो है सेम अकाउंट से आप ग्लोबल में नहीं खेल पाओगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस होगा था वियतनाम में भी, कि वियतनाम इस वर्जन में जैसे ही पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा ग्लोबल वर्जन से, उसके बाद जो है वही सेम अकाउंट ग्लोबल वर्जन में नहीं खुलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का भी हम लोग को देखने को मिल सकता है गेम के अंदर। मैं आपको पूरा डेटा जैसे ट्रांसफर हुआ है ना, उसके बाद पूरा हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है पहले डेटा ट्रांसफर हो चुका है, और उस तरीके से भी इस बार हो सकता है, क्योंकि सेम प्रोसेस ही फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो करती है कंपनी जो एक बार पहले हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको और डिटेल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे वियतनामीज वर्जन में और भी बहुत चीज पूछा गया था ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है। तो अब देखो पहले अच्छे से, फिर समझ में आएगा आपको। तो गाइस सामने जो इमेज देख पा रहे हो ना, इसी में गाइस मेन फंडा समझा दिया गया है कि कैसे आपका एग्जैक्टली डेटा ट्रांसफर होगा, और इसी तरीके से जो है आपका ग्लोबल टू इंडियन वर्जन भी होने वाला है, ठीक है। जितना तक मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा ग्लोबल टू इंडियन वर्जन। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बता दिया कि आपका जो फेसबुक या फिर जीमेल या फिर ट्विटर, तीनों में से किसी का भी आपका डेटा जो जिसमें लिंक किया हुआ है ना ग्लोबल का, मान लो कि अगर अपना ग्लोबल का डेटा ट्विटर से लिंक किया है या फिर फेसबुक से किया है या फिर जीमेल आईडी से किया है, वही सेम आईडी को आपको इंडियन वर्जन में भी लॉगिन करके मतलब घुसना पड़ेगा, तब जाके वही सेम आईडी आपको जो है इंडियन वर्जन में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और यही वाला चीज़ मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली क्या बोला गया है, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्जैक्टली कैसे होने वाला है हम लोग को डेटा ट्रांसफर। तो वैसे फाइनली कर चुका मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट वियतनामीज से। और यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट यूजर अकाउंट फॉर प्लेयर हु आर यूजिंग फेसबुक अकाउंट टू लॉग इन टू द गेम कैन कंटिन्यू यूजिंग देयर फेसबुक अकाउंट टू लॉग इन टू द न्यूअर वर्जन। ऑल कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इन गेम विल बी सिंक्रोनाइज्ड। जितना कार्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा मतलब जितना भी आपका स्किन्स था और जितना भी आपका जो है इस सीजन में अपने जो है प्रोग्रेस किया था ना, सारा का सारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपका नया वर्जन में, वियतनामीज वर्जन या फिर पकड़ लो इंडिया का इंडियन वर्जन में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर प्लेयर हु यूज गेस्ट अकाउंट एज देयर लॉगिन मेथड प्लीज कंप्लीट द फेसबुक account link immediately to be able to synchronize recharge information and in-game data, otherwise the account will not be able to continue using the Vietnamese version, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, immediately to be able to synchronize recharge information। रिचार्ज इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कितना आपने यूसी टॉपअप किया है, कितना आपने यूसी डलाया है, वो सारा का सारा यूसी का जो मतलब इन्फॉर्मेशन था ना, उसको आपको लिंक करने के लिए आपको कोई फेसबुक या फिर जीमेल कोई भी एक तो सोशल मीडिया का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी जाके वो है आपका आएगा। अगर आप गेस्ट अकाउंट से खेलते हो तो ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो गेस्ट अकाउंट से खेलते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है पबजी ने वहाँ पे क्लियर कर दिया, अगर आप गेस्ट से खेलते हो तो आप फटाफट लिंक कर लो ताकि जो है आप नया वर्जन में शिफ्ट हो पाओ, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड वर्जन में क्या क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द वियतनामीज वर्जन यू कैन डायरेक्टली सेंड अस ईमेल और आवर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट पबजी मोबाइल चाइल्ड डेथ और ज्वाइन द ऑफिशियल फैन पेज ऑफ पबजी मोबाइल वियतनामीज वर्जन। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें लिखा हुआ है। मेन चीज़ ऊपर में था दो चीज़ कि कैसे आपका अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। एकदम इजीली लिखा गया है, आपका जो भी फेसबुक जीमेल या फिर ट्विटर अकाउंट रहेगा ना, उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका नया वर्जन में। आपको सिंपल जो है उसको लॉगिन करना पड़ेगा अपना पुराना आईडी से। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपका सारा आईडी सारा डेटा और जितना भी इन्फॉर्मेशन था, रिचार्ज इन्फॉर्मेशन यूसी की तो टॉपअप किया था आपने, जितना भी जो चीज़ था ना, सारा वापस आ जाएगा।
और रॉयल पास वही का वही रहने वाला है। रॉयल पास का लेके टेंशन मत लो, आपका जो सेम रॉयल पास रहने वाला है, ठीक है। तो एकदम टेंशन मत लो, वही सेम वर्जन ही होगा, एक्जैक्टली सेम होगा, कोई नया सीजन नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत जनों ने, बड़ा एथलीट भी बता दिया, घातक ने बोल दिया, ओशित शर्मा ने बोल दिया है, कोई नया सीजन नहीं आएगा, कोई नया रॉयल पास नहीं आएगा। अब आप सभी सोचो कि क्राफ्टन ने खुद की कंट्री के लिए, कोरिया के लिए जो है खुद का अलग से रॉयल पास नहीं बनाया, तो इंडियन वर्जन के लिए अलग रॉयल पास बनाएगा, वो तो अलग से टीम बैठाएगा। अभी सोचो, वो लोग खुद के लिए जो एक्सक्लूसिव रखता है ना, जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी इतना मेंटेन है, वहाँ सबसे ज़्यादा लेजेंडरी मिलता है, मिथिक मिलता है कोरियन वर्जन में, वहाँ पे अलग से आपको रॉयल पास नहीं मिला, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? तो ये चीज़ गाइस सोचो गाइस, ठीक है। सोच के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। वही सेम ग्लोबल वर्जन जैसे ही रहेगा, सेम रॉयल पास रहेगा, सेम सीजन रहेगा। जहाँ से आपने रॉयल पास खत्म किया ना, मान लो कि अपने 50 के बाद जो है आपको इंडियन वर्जन में शिफ्ट होना पड़ेगा, वही सेम 50 से ही आपको जो है फिर से इंडियन वर्जन में खेलने को मिलेगा, ठीक है। पूरा पूरा सेम रहेगा, बस हल्का फुल्का गेम प्ले चेंज हो सकता है। क्राफ्टन का अपना जो है अपना तरीके का, मतलब कोरियन की तरह गेम प्ले हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि कोरिया में क्या होता ना कि कुछ दिन पहले वहाँ पे ऐड शो हो रहा था, ऐड रन कर रहा था कोरियन वर्जन के अंदर। जी हाँ गाइस, अभी आप खोलोगे कोरियन वर्जन, वो दिखेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इमेज दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस सामने जो अभी इमेज देख पा रहा हूँ, ये वही कोरियन वर्जन का इमेज है। और वहाँ पे ना गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो है बोल रहा था कि जाके रिप्ली रजिस्टर करने के लिए और इतना सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। कोरियन वर्जन के अंदर इंडियन वर्जन का ऐड चल रहा था, तो समझ सकते हो गाइस कि क्राफ्टन के अंदर ये पूरा दोनों पड़ता है। और क्राफ्टन जो चाहेगा तो कोरिया के जो गेम प्ले है ना, उस कोरिया की तरह कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कोरिया की तरह जो है पूरा फाइल्स लिया गया है और कोरिया की तरह गेम प्ले होने वाला है, ठीक है। और हम लोग जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स आएगा, ये भी थोड़ा क्रेड जो है इंडियन का अलग से क्रेड्स आएगा, ठीक है। बस यही दोनों अलग अलग होगा। मैंने आपको समझाया भी था अलग से तो वीडियो बना के, अगर आपने देखा नहीं है ना तो चेकआउट कर सकते हो अपने चैनल के अंदर। बहुत सारा इंडियन वर्जन का कैसे मतलब अलग अलग चेंजेस होगा, पूरा वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए इस पूरा वीडियो, होप करता हूँ कि अभी तक पूरा समझ में आ चुका होगा। और अभी तक कोई कमेंट नहीं आएगा ऐसा कि मेरा डेटा वापस मिलेगा कि नहीं, मेरा आईडी वापस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा वो दिखा दिया कि कैसे जो है फ्यूचर में डेटा ट्रांसफर होने वाला है और कैसे पहले हो चुका है एक बार टेंसेंट के साथ ही, ठीक है। तो ये देखिए पूरा वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो चैनल को घंटा दबा लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। चलिए मिलता है एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।